Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today we are going to discuss what is difference between psychologist and psychiatrist. आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के एक पेपर्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट. बट द फील्ड के बारे में हम लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट इन दोनों को सेम कर देते हैं, जबकि ये दोनों सेम नहीं है. तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग यही बताने वाले हैं कि वो रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से हम कहें कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों सेम नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या है. पहले हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी की डेफिनेशन थोड़ी बहुत देखते हैं. उसके अलावा व्हाट इज साइकोलॉजी और इसकी ओरिजिन एंड हिस्ट्री के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपको उसके बारे में हेल्प आउट चाहिए हो, हेल्प लेनी हो आपने, तो आप उसका लिंक देख सकते हैं. अच्छा जी, व्हाट इज साइकोलॉजी? द स्टडी ऑफ द माइंड, इमोशंस एंड बिहेवियर. साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी. अच्छा जी, यहाँ पे है जो साइकोलॉजी बेसिकली है क्या? साइको एंड लोगोस. साइको मीन्स सोल्स एंड माइंड एंड लोगोस मीन द नॉलेज. अगर हम लोग इसके वर्ड की डेफिनेशन करते हैं तो इसका मतलब है हमारे सोल और माइंड की स्टडी. बट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ट्रांजिशंस हुई हैं. इसकी स्टडी के बाद बहुत ज़्यादा फर्दर स्टडी लेने के बाद इसकी जो फाइनल डेफिनेशन हम लोगों के सामने आई थी वो थी द स्टडी ऑफ माइंड, इमोशंस एंड बिहेवियर. क्योंकि साइकोलॉजी वाज कंसीडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी. पहले ये समझा जाता था कि जो साइकोलॉजी है वो ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, जबकि विद द पैसेज ऑफ टाइम साइकोलॉजिस्ट ने अपने अंदर एक ऐसी इंप्रूवमेंट की और ऐसे रिसर्चर्स के बाद हम लोगों को पता चला कि जो साइकोलॉजी है वो एक अनदर डिसिप्लिन है, एक इटसेल्फ कंप्लीट डिसिप्लिन है. साइकोलॉजी स्टूडेंट्स एग्जामिन द कॉग्निटिव एंड सोशल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पीपल्स एक्शन एंड रिएक्शन. साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को जज करते हैं. कॉग्निटिव का मीन्स होता है कि एवरीथिंग रिलेटेड विद आवर माइंड. हमारी लर्निंग है, थिंकिंग है, ये सारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उसको हम कॉग्निटिव के साथ रिलेट करते हैं. एंड सोशल फैक्टर्स, हमारे माहौलियाती हालात, हमारे माहौल के हालात जो हम लोगों की कॉग्निटिव, हमारे सोचने की सलाहियत को, हमारे सोचने, पढ़ने, लिखने और इन सारी चीज़ों की सलाहियत को जो इफेक्ट करे, डेट इन्फ्लुएंस पीपल्स एक्शन एंड रिएक्शन, जिसके बारे में जिनसे इन्फ्लुएंस होने के बाद पीपल्स के एक्शन और रिएक्शंस में डिफरेंस आता है. तो हम लोगों को साइकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है? हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ माइंड, इमोशंस एंड बिहेवियर. ओके जी, नेक्स्ट है वहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द टर्म साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट. द टर्म साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट इंटरचेंजेबली. एन ईजी मिस्टेक टू मेक इट यू आर नॉट फेमिलियर विद द फील्ड. अब जी हम लोग कहें कि जो साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ये इंटरचेंजेबल हैं, बट जो एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो फेमिलियर नहीं है इनकी फील्ड के साथ. बहुत प्रोफेशनल्स है तो दोनों ही प्रोफेशनल. ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ ऑन अ वन बेसिस. अब इन दोनों के काम क्या है? अगर हम लोग इनकी जॉब्स के बारे में पूछें तो जॉब्स में इनका ये है कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं, बेसिकली अगर जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है, पेशेंट जैसे हम लोग कहें कि जो साइकोलॉजिकल इशू है इसके साथ, तो उसे हम पेशेंट नहीं, उसे क्लाइंट करके या कस्टमर करके डील करते हैं, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं कि एथिक्स के खिलाफ है कि उन्हें पेशेंट कहा जाए. एवरी पर्सन की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है. दैट्स वाई वी आर नॉट कॉलिंग देम पेशेंट्स, वी आर कॉलिंग देम क्लाइंट. अच्छा जी, बहुत प्रोफेशनल्स जो करते गए उन्होंने काम होता है कि उनकी मेंटल हेल्थ को उन्होंने स्ट्रगलिंग करके उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको ट्रीटमेंट करना है. काम तो दोनों के सेम है, तो जी ये डिफरेंट क्यों है? However, there is quite a bit of difference between the two professions when it comes to their education, training and scope for practice. जी, तो यहाँ आया डिफरेंस. और डिफरेंस वो क्या है कि इनकी एजुकेशन, इनकी ट्रेनिंग और स्कोप ऑफ प्रैक्टिस की, वो अपनी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस को किस तरह करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी ट्रेनिंग और मेथड्स वगैरह डिफरेंट है. दैट्स वाई वी कैन से दीज आर बोथ डिफरेंट, नॉट सेम. अच्छा जी, डिफरेंस इन प्रैक्टिस या वे ऑफ ट्रीटमेंट. यहाँ सबसे पहले डिफरेंस क्या है हम बताएंगे कि इनकी प्रैक्टिस और वे ऑफ ट्रीटमेंट में कैसे डिफरेंस है. डिफरेंस इन प्रैक्टिस इज बोथ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट कैन प्रोवाइड साइकोथेरेपी. अब जी साइकोथेरेपी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. साइकोथेरेपी में हम लोगों ने बेसिकली माइंड रीड करना होता है. हमारे पास आने वाले क्लाइंट, हमारे पास आने वाले कस्टमर का, जिन्हें हम लोग पेशेंट कहते हैं. However, most psychologists, psychiatrists treat patients primarily by
प्रिस्क्राइबिंग। अब मेडिकेशन, अब जी यहाँ पे एक डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया जाता है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो जो अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं वो सबसे पहले उन्हें मे बी मेडिकेशन बताएं कि आप इस मेडिसिन को यूज करें, मे बी आपकी मेंटल हेल्थ रिकवर हो जाए। ये करने के लिए बट द मेन वाइल साइकोलॉजिस्ट मेनली रिलाई ऑन प्रोवाइडिंग टॉक एंड और बिहेवियरल थेरेपी। अब बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है, इसमें सेशंस होते हैं, डिफरेंट सेशन, जिसे हम काउंसलिंग भी कहते हैं, मुशावरत, मशवरा करना। तो इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यहाँ पे मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं करते, वो यहाँ पे मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं करते, वो यहाँ पे सेशंस रखते हैं, टॉकिंग सेशन होती है जिनमें पेशेंट और आप कहो कि क्लाइंट है और उसके साथ में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन दोनों में आपस में एक टॉकिंग रिलेशन होता है। वो टॉकिंग के जरिए उससे पता करते हैं कि वो उसका रिलेशन किसके साथ है, वो किसके साथ किस तरह का ट्रीट करता है, किस पर्सन के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, व्हाट द रीजन, उनकी मेंटल हेल्थ किस वजह से हुई। अब इस सारे एरिया को आप कह सकते हो कि वो केस स्टडी भी करता है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिकेशन को प्रेफर नहीं करते, वो बिहेवियरल थेरेपी लेते हैं। बिहेवियरल थेरेपी में क्या होती है, टॉकिंग थेरेपीज होती हैं, सेशंस होते हैं, काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में हम लोग सिर्फ बातचीत के जरिए उनकी मेंटल इलनेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि दी बोथ आर नॉट सेम। अच्छा, यहाँ पे 3 मेन डिफरेंस बिटवीन साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या है जी, साइकेट्रिस्ट आर मेडिकल डॉक्टर्स। साइकेट्रिस्ट जो हैं वो मेडिकल डॉक्टर हैं। अब यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स हैं तो दोनों ही डॉक्टर्स, काम उनका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या कहती है, मेंटल हेल्थ को उन्होंने ट्रीट करना है। अब यहाँ पे काम दोनों का सेम है, लेकिन ये मेडिकल डॉक्टर क्या है, इनकी एजुकेशन में फर्क होता है। ये मैं आके नेक्स्ट आपको बताऊंगी ताकि आप यहाँ पे अभी कंफ्यूज ना हो। जबकि साइकोलॉजिस्ट है वो वो यहाँ पे डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर है, यहाँ पे नहीं है। इसका एक रीजन मैंने आपको बताया कि वो थ्रू मेडिकेशन बताते हैं ट्रीटमेंट, जबकि साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग सेशन होते हैं, टॉकिंग सेशंस होते हैं, उनमें सिर्फ बातचीत के जरिए मेंटल इलनेस को रिकवर करने की कोशिश होती है। साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जबकि साइकोलॉजिस्ट नहीं देते। अब साइकेट्रिस्ट जो है वो डायग्नोस करते हैं, इलनेस है उनकी, मैनेज करते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ थेरेपीज फॉर कॉम्प्लेक्स एंड सीरियस मेंटल इलनेस। अब ये वही स्टेजेस है जहाँ पे अगर मेंटली प्रॉब्लम्स ज्यादा हों, मेंटल हेल्थ जो है वो ज्यादा जल्दी रिकवर ना हो, तो वो क्या करते हैं कि आप कह सकते हैं कि उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है और फर्दर नेक्स्ट आगे प्रोसीजर्स होते हैं। जबकि साइकोलॉजिस्ट हैं वो फोकस करते हैं ऑन प्रोवाइडिंग साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी टू हेल्प पेशेंट्स, क्लाइंट एंड कस्टमर्स। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है जी ब्रीफ डिटेल अबाउट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट आर फ्रिक्वेंटली मिस्टेकन विद वन अनदर। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंटली एक मिस्टेक सभी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं ड्यूरिंग इनके क्वेश्चंस जो हम लोग पेपर्स में सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। तो वो ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट है शेयर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द ब्रेन फंक्शंस। मैंने आपसे पहले भी बताया कि उनका फंक्शन जो होता है, यानी उनके ट्रीटमेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उन्हें फाइंड आउट किया जाए, एज वेल एज आर इमोशन, सेंसेशन एंड थॉट्स। इन सबको स्टडी करना बोथ का काम है, बट वो डिफरेंट भी हैं। अब डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है कि किस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम नहीं है। बोथ ही एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, टॉकिंग थेरेपी टू ट्रीट मेंटल इलनेस। अब ये भी नहीं है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो वो डायरेक्ट आपको मेडिकेशन ही दे, उनके साथ भी आप लोगों ने टॉकिंग सेशन ही करना होता है। टॉकिंग सेशन के बाद वो आपको ये, क्योंकि अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इसके नेक्स्ट जो है, साइकेट्रिस्ट ऑन द अदर हैंड go to medical school and process our doctor before completing their studies in mental health. That is the main difference. साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं, ऑन द अदर हैंड वो मेडिकल स्कूल्स और इनमें प्रोसीजर अपना कंप्लीट कर चुके होते हैं। मींस कि वो पहले डॉक्टर बनते हैं, आफ्टर दैट वो किसी भी मेंटल केयरिंग में स्पेशलाइजेशन करते हैं, जिसके बाद वो साइकेट्रिस्ट बनते हैं। जबकि फिजिशियन बाय ट्रेनिंग, साइकेट्रिस्ट आर अवेयर ऑफ द कनेक्शन बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इशू। अब उन्हें पता होता है, बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप किसी भी कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाएं, आपको कोई भी इश्यू हो, सपोज आपकी आई साइट का इश्यू है, सपोज आपके एयर खराब है या एयर का मतलब सुनने का इश्यू है आपको, या स्किन की इश्यू होती है, तो वो आप जिस भी फिजिशियन के पास जाएंगे उन्हें पता है कि आपके फिजिकल हेल्थ में कहाँ इश्यू है और उन्हें कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे मेडिकेशन देनी है, बिकॉज ये एज अ डॉक्टर ट्रेनिंग ऑलरेडी ले चुके होते हैं।
इस वजह से ये इन्हें पता होता है कि फिजिशियन उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकली और मेंटली, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कनेक्शन है और किस तरह उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सकता है। एडिशनली दे हैव द एबिलिटी टू राइट प्रिस्क्रिप्शन फॉर ड्रग्स। अब वो उनकी प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, उन्हें ड्रग्स भी दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ है, मेंटिकली एक इंसान डिस्टर्ब है तो वो क्या करता है, वो एंजाइटी में होता है, वो डिप्रेशन में होता है। अब डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, उन्हें नींद नहीं आती। अब नींद सबसे बेस्ट है। अब उन्होंने कहा कि जो नींद लेना एक हेल्थफुल पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी नींद को पूरा करे। जब आप स्लीप टाइम आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आपके खाने पीने की जो टाइमिंग है उनको चेंज किया जा रहा है, तो क्या कहते हैं वो प्रेफर यहाँ पे कर देते हैं कि मे भी आपको कोई ड्रग्स इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन की दे दी जाए जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो रिलैक्स फील करे। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं करते। साइकोलॉजिस्ट थ्रू द टॉकिंग डिस्कशन ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्हें ये मेंटल इफेक्ट हुआ क्यों, ऐसी कौन सी इन्वायरमेंटल बिहेवियर था या फैक्टर था जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग जो है वो इफेक्ट हुई। वो टॉकिंग के जरिए हर उस पॉइंट तक जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे एटलीस्ट प्रॉब्लम होती है इंसान को माइंडली। तो ये जो मेन डिफरेंस है इनकी एजुकेशन की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कह सकते हैं कि मेडिकल कि वो स्टूडेंट है और देन उसके बाद में उनकी स्पेशलाइजेशन होती है किसी भी साइकोलॉजी की फील्ड में, देन हम लोग कह सकते हैं कि वो साइकेट्रिस्ट है। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट रिलेट होते हैं विद साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी स्टडी करती है माइंड की, बिहेवियर की और आर इमोशंस की। तो जिसने इमोशंस हमारे माइंड प्रोसेस और स्टार्ट में ही इनका स्टडी करनी है तो उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, इनका वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। द सेम थिंग इज दैट स्टडी सेम है, उनकी करना काम ब्रेन की है, ब्रेन का ही इन्होंने इलाज करना है। आप कह सकते हो ब्रेन का ट्रीटमेंट करना, उन्होंने ब्रेन की इलनेस को दूर करना है। उसको पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, उनके सेशंस अलग होते हैं। साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन काम करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो टॉकिंग सेशन रखते हैं। अच्छा जी, तो हमारा जो नेक्स्ट और कंक्लूजन है आज के टॉपिक का वो है जी साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट आर बोथ ट्रेन टू आइडेंटिफाई। अब ये दोनों ट्रेंड किए गए हैं किसके लिए, टू आइडेंटिफाई मेंटल इश्यूज एंड डिजास्टर, हमारे मेंटल इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, उन जो मेंटल डिजास्टर्स हैं उनको सामने करने के। पर जो साइकेट्री है इज टेक्निकली अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन, देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब जो साइकेट्री है, जैसे साइकेट्रिस्ट हैं वो मेडिसिन से काम करते हैं, अब यहाँ पे टेक्निकली अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, मेडिसिन की ब्रांच है साइकेट्री। तो मेडिसिन को स्टडी करने के बाद, मेडिसिन के एक प्रोसीजर लेने के बाद जो भी डॉक्टर बने वो साइकेट्रिस्ट। दैट्स वाई ये मेडिसिन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वाइल साइकोलॉजी इज इट्स ओन सेपरेट डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी है, एक डिसिप्लिन है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आप इसको स्टडी करने के बाद साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। और इन डिसिप्लिन को जब आप स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे मेडिसिन का काम कम है, तो मेंटल थिंकिंग का और सेशंस जो है थ्रू सेशन काउंसलिंग का काम ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैट दे बोथ आर नॉट सेम, दे बोथ आर नॉट इक्वल। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट दे बोथ आर डिफरेंट। Thank you. I hope you can understand what I am try to understanding in this video. If you have any questions, so you can ask me freely. Allah Hafiz.